चलिए वंस अगेन आई हैव ड्रीम की चर्चा चलती है। आप लोग को आई हैव ड्रीम पहले से दिया जा रहा है, 2-3 दिन से ही आप लोग के पास वीडियोस नहीं जा रहे थे क्योंकि मैं आउट ऑफ नवादा था, मैं गाँव चला गया था। चलिए हम लोग चलते हैं। चल रहा था आई हैव ड्रीम। मैंने आप लोग को आई हैव ड्रीम कहाँ तक ले गया था आप लोग पता है ना आप लोग को। चलिए जिनके पास बुक नहीं है और स्क्रीन पर आइए, जिनके पास बुक है वह बुक को देखिए। मैं आप लोगों के पास शायद ले गया होगा 10th पॉइंट ले गया था। इसमें आप लोग को बताया था मैं। चलिए आप लोगों को जिसमें मैं बताया था कि मुझे आप लोग को 10वां पॉइंट बताया था। दोस्तों मुझे आज आप लोगों को कुछ कहना है, और कहना तब है जब यह मुसीबत और निराशाओं की घड़ी होने के बावजूद भी मुझे आज आप लोग से कुछ कहना है कि मेरा भी एक सपना है, और यह मेरा सपना जो है अमेरिका के स्वप्न से, अमेरिका के ज़मीन से जुड़ी हुई सपन है। तो आइए हम आप लोग को आज स्वप्न के बारे में डिटेल देता हूँ कि आखिर मार्टिन लूथर किंग साहब का सपना क्या था। सपना जानते हैं। आइए 11वां पॉइंट चलते हैं। चलिए जिनके पास बुक नहीं हो बुक निकालिए, जिनके पास बुक है, जिनके पास बुक है वो बुक को देखिए, जिनके पास नहीं है वो कृपया स्क्रीन पर आइए, आ रहा है स्क्रीन पे। चलिए स्टार्ट। 11th पॉइंट, लेखक का कहना है मार्टिन लूथर किंग अपने स्पीच के माध्यम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। कहते हैं मेरा सपना है कि एक दिन यह राष्ट्र जागेगा, एक दिन यह राष्ट्र आगे बढ़ेगा और लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और अपने सिद्धांतों, अपने धर्म सिद्धांतों का सही अर्थ जान पाएगा। मेरा सपना है कि एक दिन यह राष्ट्र आगे बढ़ेगा, आगे उठेगा और अपने सिद्धांतों का सही अर्थ जान पाएगा। एंड वी होल्ड दिस ट्रुथ्स टू बी सेल्फ evident that all men are created equal। और कहते हैं we hold this trust, हम सब इस सच्चाई को स्वतः प्रमाणित रूप से मानते भी हैं कि all men are created equal, कि सभी व्यक्तियों का जन्म एक समान हुआ है, हर लोग एक समान पैदा हुए हैं। लेखक का कहना है कि हम लोग इस सच्चाई को भी मानते हैं, हम जानते भी हैं और इस सच्चाई को हम पालन भी करते हैं कि सभी लोगों का जो जन्म हुआ है ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, हर लोग का जन्म एक समान हुआ है। वे जन्म से पूर्व वो बच्चा जब छोटा था तो ये नहीं जानता था कि उसका नस्ल क्या है, उसका जाति क्या है उसका, लेकिन वो ये बताना चाहते हैं कि हर लोग को पता है कि हम सब लोग एक समान जन्म लिए हैं, और हम लोग इस सच्चाई को स्वतः प्रमाणित रूप से मानते भी हैं, हम लोग इस सच्चाई को स्वतःपूर्वक मानते भी हैं। 12th पॉइंट कहते हैं आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लैब्स एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लैब ओनर्स विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर एट अ टेबल ऑफ ब्रदरहुड। को बहुत अच्छे पॉइंट अब आई हैव ड्रीम का बहुत ही मजेदार पॉइंट, जिसमें लेखक अपना स्वप्न के बारे में जानकारी देंगे। तो स्वप्न के बारे में जानकारी जो देंगे उसके बारे में गौर से सुनिए। कहते आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, दैट वन डे, कि एक दिन, ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया की लाल पहाड़ियों पर, मेरा सपना है कि एक दिन जॉर्जिया की लाल पहाड़ी पर, कहाँ की लाल पहाड़ी? जॉर्जिया की लाल पहाड़ी पर रहने वाले द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लैब्स, यानी पूर्व दासों के बाल बच्चे, एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लैब ओनर्स, और उनके मालिकों, पूर्व उनके मालिकों के बाल बच्चे, और उनके मालिकों के बाल बच्चे। चलिए लाइट ठीक है। कहते हैं मेरा एक सपना है कि जॉर्जिया की लाल पहाड़ियों पर रहने वाले दास, पूर्व दासों के बच्चे, पूर्व दासों के बेटे, और उनके मालिकों के और पूर्व मालिकों के बाल बच्चे
विल बी एबल टू सीट डाउन टुगेदर एट ए ट्राइबल ऑफ ब्रदरहुड। मेरा सपना है कि वे उनके मालिकों को बाल बच्चे और उनके बाल बच्चे, यानी कहने का मतलब दासों के बाल बच्चे और उनके मालिकों के बाल बच्चे एक साथ भाईचाराओं के एक टेबल पर एक साथ बैठे। यही मेरा सपना है। मेरा सपना है कि एक समय ऐसा आए कि दास और उनके मालिक के बाल बच्चे एक साथ एक टेबल पर, भाईचाराओं का एक टेबल पर एक साथ बैठे। यही मेरा सपना है। यानी कहने का नस्ल भेद पूरी तरह से मिट जाए। मेरा यही एक सपना है कि अमेरिका की धरती से, अमेरिका की ज़मीन से नस्ल नाम का चीज़ जो है ना समाप्त हो जाए। यही मेरा सपना है। 13 पॉइंट कहते हैं, I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state sweltering with the heat of injustice and oppression। कहते हैं मेरा एक सपना है, गौर से देखिए स्क्रीन पे, मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना, I have a dream that, मेरा एक सपना है कि एक दिन even the state of Mississippi, मेरा सपना है कि मिसिसिपी स्टेट, मिसिसिपी राज भी, जो एक डेजर्ट स्टेट है, एक सुखला स्टेट है, एक मरुभूमि आनी कह सकते हैं, मरुस्थली जिसको कह सकते हैं, भूमि है, एक जिला राज है, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, जहां के लोग अत्याचार और अन्याय के ज्वालों में जल रहे हैं। मेरा एक सपना है कि मिसिसिपी एक जो डेजर्ट स्टेट है, एक जो रेगिस्तानी भूमि का जो राज्य है, वहाँ के लोग अत्याचार और अन्याय के ज्वालों में जल रहे हैं, विल बी ट्रांसफर्ड इनटू एन आसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। वे बदलकर आज़ादी और न्याय के रूप ले ले। यही मेरा सपना है। मेरा सपना है कि मिसिसिपी स्टेट, गौर सुनिएगा, मेरा सपना है कि मिसिसिपी राज जो एक डिजर्ट स्टेट है, जहाँ के लोग अन्याय और अत्याचार के ज्वालों में भी स्वेल्टरिंग हो रहे हैं, जल रहे हैं, पसीने बहा रहे हैं, अन्याय और अत्याचार से भी वो जूझ रहे हैं, वो स्टेट का ऐसा परिवर्तन हो ताकि वहाँ अन्याय और आज़ादी का स्वरूप पैदा हो, रूप ले ले। यही मेरा सपना है। मेरा सपना है कि वो राज जहाँ लोग अन्याय और अत्याचार से, अन्याय और अत्याचार से जो जल रहे हैं, वो परिवर्तन होकर आज़ादी का रूप ले ले, न्याय का रूप ले ले। 14th point कहते हैं, I have a dream that my 4 children will be one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character। बहुत ही मज़ेदार पॉइंट बोलते हैं। कहते हैं मेरे दोस्तों, मेरे 4 बाल बच्चे हैं। मेरा सपना है कि मेरे जो 4 बाल बच्चे हैं, मेरा सपना है कि मेरे जो 4 बाल बच्चे हैं, वो एक दिन किसी राष्ट्र में कहते हैं, आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 चिल्ड्रेन, मेरे 4 बाल बच्चे हैं, एंड वन डे, और एक दिन, लिव इन ए नेशन, उस राष्ट्र में रहे, उस किसी एक राष्ट्र में रहे, वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाई द कलर ऑफ देयर स्किन। कहते हैं जहाँ वहाँ रहे जहाँ उनकी पहचान उनके चमड़ियों के रंग से ना की जाए, बल्कि कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, बल्कि उनके चरित्र से की जाए। याद रखिएगा आप लोग भी, ए मैन इज नॉट जस्ट बाई हिज कलर, ए मैन इज ओनली कलर और ड्रेस, ए मैन इज नॉट जस्ट बाई हिज कलर और ड्रेस, मैंने कोई व्यक्ति की पहचान उसके रंग से और उसके कपड़ों से नहीं की जाती है, बल्कि ए मैन इज जस्ट बाई ओनली हिज कैरेक्टर, बल्कि उसकी पहचान उसके चरित्र से की जाती है। समझ गए? तो उसी प्रकार से बोलना चाहते हैं, मेरे जो बच्चे हैं, मेरा सपना है कि मेरे जो 4 बच्चे हैं, मेरे 4 बाल बच्चे जो हैं, मेरे 4 चिल्ड्रेन जो हैं, वो एक दिन किसी राष्ट्र में रहकर वे अपनी चमड़ियों के रंग से ना पहचाने जाए, बल्कि अपने चरित्र से पहचाने जाए। यही मेरा सपना है। किनका? आवे ड्रीम का भाषण देने वाले लेखक कौन हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सपना है। 14th पॉइंट में आइए, कहते आई हैव अ ड्रीम दैट 15 आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरा आज एक सपना है। ओ सब
वह सपना जो मैं आप लोग को आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ, वह सपना को सुनिए। कहते I have a dream that one day the state of Alabama, whose governors lips are presently draped with the words of interposition and nullification, will be transferred into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and walk together as sisters brothers। मज़ेदार पॉइंट, दिल को झकझोर देने वाली पॉइंट आई है। कहते मेरे दोस्तों, मेरा एक सपना है कि एक दिन अलबामा स्टेट, अलबामा राज्य, जहां के गवर्नर्स की जो लिप्स है, जहां की गवर्नर्स की जो मुख है, आर प्रेजेंटली ड्रीप्ड, वह बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन। अमान्य, नलिफिकेशन का मतलब अमान्य बातों को, अमान्य चीज़ों को, एंड इंटरपोजिशन दखल अंदाजी चीज़ों को वो अपने मुख से बड़बड़ाते रहते हैं। काले लोगों के प्रति, निग्रो लोगों के प्रति अमानवीय बातों को जो बोलते रहते हैं। मेरा सपना है कि वे बदल कर विल बी ट्रांसफर्ड, वो बदल जाएगा इनटू ए सिचुएशन वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज एंड गर्ल्स, ब्लैक गर्ल्स, एक ऐसा सिचुएशन आएगा, एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां काले लड़के और लड़कियां, छोटे छोटे काले लड़के और लड़कियां विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स विद लिटिल वाइट बॉयज। मेरा एक सपना है कि एक दिन यही जो गवर्नर साहब का जो लिप्स जो है, जो दखल अंदाजी वाली बात जो करते रहते हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा, मेरा यही एक सपना है कि ऐसा समय आएगा वो बदल कर वहाँ के छोटे छोटे काले लड़के और लड़कियाँ, छोटे छोटे गोरे लड़के और लड़कियों के हाथ से हाथ विद द लिटिल बॉयज एंड वाइट गर्ल्स एंड वॉक टुगेदर एज सिस्टर एंड ब्रदर्स, वो एक साथ हाथ से हाथ जोड़कर भाई और बहनों की तरह एक साथ चलेंगे, एक साथ विचलन करेंगे। यही मेरा सपना है। मेरा सपना है कि मेरा सपना है 15वां 16 पॉइंट में, चलो, अलबामा राज्य के जो गवर्नर हैं, जो अनैतिक बातों से हमेशा मतभेद जो पैदा करते रहते हैं, उनकी बात बदल कर एक ऐसा सिचुएशन पैदा होगा जहां छोटे छोटे काले लड़के और लड़कियां, छोटे छोटे गोरे लड़के और लड़कियों एक साथ हाथ में हाथ जोड़कर विचलन करेंगे। यही मेरा सपना है। कहते हैं आज ए ड्रीम टुडे, मेरा एक सपना है आज, आज एक सपना है। आज ए ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली, मेरा सपना है कि प्रत्येक घाटियाँ जो है एग्जाल्ट हो जाए, आबाद हो जाए, जो भी घाटियाँ हैं, जो भी दिखते हैं वह नष्ट हो जाए। एंड एवरी हिल एंड माउंटेन, और प्रत्येक घाटी और पहाड़ शैल बी मेड लो, वे नीचे आ जाए। सभी घाटियाँ और पहाड़ जो है लो हो जाए। एंड द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन, और रुखे स्थान वो भी समतल बन जाए। एंड द क्रूक्ड प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेंथ, और टेढ़े मेढ़े रास्ते भी सीधे हो जाएं। एंड द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और भगवान की महिमा प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान की महिमा प्रकट हो जाएगा। एंड ऑल फ्लेश शैल सी टुगेदर, और हम सभी लोग इंसान एक साथ इसे देख पाएंगे। वही कहना क्या चाहते हैं, पहले सुनिए। कहना चाहते हैं कि प्रत्येक घाटियाँ समतल हो जाए, मतलब हर लोग एक समान हो जाए। जो अपने को बड़ा कहते हैं, अपने को गोरे कहते हैं, अपने को भगवान की कृति कहते हैं, वे एक समान हो जाए, हम और वे इक्वल हो जाए। प्रत्येक टेढ़े मेढ़े रास्ते समतल हो जाए, मतलब जहाँ भी मुसीबतें हैं वो भी खत्म हो जाए। ये कहना चाह रहे हैं। क्या घाटियाँ कभी खत्म होगी? पहाड़ कभी खत्म नहीं। एग्जाम्पल देना चाहते हैं, वो एग्जाम्पल के माध्यम समझाना चाहते हैं कि हर एक घाटियाँ समतल बन जाए, जो ऊंची नीची की भेदभाव है वे एक समान हो जाए, लो हो जाए। जो रफ प्लेसेस हैं, जो रुखे स्थल है, वो भी प्लेन हो जाए, यानी रुखे लोग जो हैं वो भी प्लेन हो जाएं, और जो टेढ़े मेढ़े लोग हैं वो भी स्ट्रेंथ हो जाए, यानी स्ट्रेट हो जाए, यानी समतल हो जाए, समान हो जाए। यही मेरा सपना है।
और यही सपना है। इस प्रकार से भगवान की महिमा हम सभी लोग के प्रति प्रकट होगा और हम सब लोग भगवान की महिमा को एक साथ देखेंगे। यही मेरा सपना है। 18वां पॉइंट में चल रहा हूँ। 19 पॉइंट तक ले चलूँगा, क्यों उसके बाद 20 से 26 7 ख़त्म कर दूँगा। इस पेज को पूरा डील करूँगा। दिस इज आवर होप, यही हमारी उम्मीदें हैं, यही मेरी आशाएं हैं, यही हमारी आशाएं हैं। एंड दिस इज़ द फेथ, और इसी उम्मीद के साथ विद विच आई रिटर्न टू साउथ, और इसी उम्मीद के साथ हम सब लोग को साउथ की ओर लौटेंगे। हम सब लोग को साउथ की ओर लौटना है। विद दिस फेथ, इसी उम्मीद के साथ वी विल बी एबल टू ह्यू आउट द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर ए स्टेन ऑफ होप, और इसी उम्मीद के साथ हम लोग निराशाओं के पर्वत को आशाओं के पर्वत में बदल देंगे, यानी बदलने में कामयाब हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग जो हैं ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर ए स्टोन ऑफ होप, यानी कहने का मतलब निराशा के पर्वत को, ह्यू आउट द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर, निराशाओं को पर्वत को, निराशा का रूप को, निराशा का जटिलताओं को, निराशा के पर्वतों को मिटाकर आशाओं की ज्योति जगमगाएगा। आशाओं का पर्वत के रूप में बदल देंगे। विद दिस फेथ, इसी भरोसे के साथ वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जंगली discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood। बहुत ही अच्छी पॉइंट का। इसी विश्वास के साथ हम लोग अपने अंदर के जैंगलिंग डिस्कॉर्ड को, घोर नफरतों को मिटाकर into a beautiful symphony of brotherhood, हम लोग इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ हम लोग अपने देश के अंदर से पैदा होने वाले जंगलिंग डिस्कॉर्ड्स का मतलब होता है घोर नफरतों को मिटाकर, परिवर्तन करके ब्यूटीफुल सिम्फोनी ऑफ ब्रदरहुड, यानी भाईचाराओं का सुंदर स्वरूप प्रदान कर पाएंगे। इसी भरोसे के साथ हम सब लोग एक दिन इस राष्ट्र में जैंगलिंग डिस्कॉर्ड को मिटाकर, यानी घोर नफरतों को मिटाकर भाईचाराओं का एक सुंदर सा रूप, ब्यूटीफुल सिम्फोनी ऑफ ब्रदरहुड, भाईचाराओं का एक सुंदर स्वरूप देने में कामयाब हो जाएंगे। एंड देखते रहिएगा। एंड विद दिस फेथ, इसी भरोसे के साथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, इसी भरोसे के साथ हम सब लोग एक साथ काम करने योग्य हो जाए, एक साथ काम कर सकेंगे। एंड टू प्रे टुगेदर, एक साथ प्रार्थना करेंगे इसी भरोसे के साथ। एंड टू स्ट्रगल टुगेदर, एक साथ संघर्ष करेंगे। टू गो टू जेल टुगेदर, एक साथ हम सब लोग जेल जाएंगे, यानी बिना कोई भेदभाव के, बिना कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ही हम सब लोग एक साथ हर काम में एक साथ रहेंगे। एंड टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, एक साथ आज़ादी के लिए खड़ा होंगे। एंड नोइंग दैट, जानकर कि वी विल बी फ्री वन डे, कि एक दिन हम सब लोग आज़ाद हो जाएंगे। इसी भरोसे के साथ मैं साउथ की ओर चाहूँगा कि एक दिन अपने अंदर, अपने धरती, अपने देश के अंदर पनप रहे जैंगलिंग डिस्कॉर्ड को मिटाकर भाईचाराओं का एक सुंदर स्वरूप प्रदान करेंगे। यही मेरा सपना है। और मिटाने के बाद हम लोग एक साथ पूजा करेंगे, एक साथ मंदिर जाएंगे, एक साथ जेल जाएंगे, एक साथ काम करेंगे, एक साथ आज़ादी की, इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे, और यह जानते हुए कि हम सब लोग एक दिन आज़ाद हो जाएंगे। इस प्रकार से आज आप लोग को मैं 19 पॉइंट तक ले गया। बहुत ही मज़ेदार पॉइंट आप लोग को अगले स्टेप में मैं अब ड्रीम का पूरा पॉइंट समाप्त कर दूंगा। आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी वक्त। ओके, बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय।